नमस्कार साथियों, मैं बच्चू प्रधान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंसाफ काम करेगा में। साथियों, आज इंसाफ हुआ उन 21 बच्चों के साथ जिन्होंने नीट की परीक्षा में लीक होने के कारण अपनी जान गंवा दी। आज इंसाफ हुआ उन लोगों के साथ जो पिछले 25 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे थे। आज इंसाफ हुआ उस जनता को मिला है जिस जनता ने जंतर मंतर पर जाकर अपना योगदान दिया देश के खातिर, उन बच्चों के खातिर। और आज इंसाफ मिला उन बच्चों को जिन्होंने इस निर्दयी सरकार की लाठियां खाई है, सर उड़वाए हैं और एक बच्ची की जान भी गई है। साथियों, ये बीजेपी सरकार इतनी अक्खड़ सरकार है कि इसने झुकना नहीं सीखा, मगर इतिहास गवाह है जो बड़ा आदमी, जो बड़ी सरकारें बच्चों से टकराई है या जो बड़ा ताकतवर आदमी बच्चों से टकराया है, हमेशा उसने मुंह की खाई है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, आप हनुमान जी को तो जानते ही होंगे। हनुमान जी, वो हनुमान जी जिसने रावण जैसे बलशाली योद्धा की सोने की लंका जला दी, मगर वही हनुमान जब एक बार बच्चों से उलझा तो लव और कुश ने उनको हाथ पैर उनके बांध लिए, रस्सी से बांध के एक किनारे पे बिठा दिया। तो जो बच्चों से उलझा है उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी सोचते थे कि उनके पास धर्मेंद्र है, प्रधान है, वो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र नहीं है, बल्कि वो धर्मेंद्र की जगह शक्ति कपूर निकला, जिसने आज बीजेपी सरकार की इज्जत उतार दी अपने हाथों से और आज इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया कि बुराई की हमेशा हार होती है। साथियों, मैं कल खुद जंतर मंतर गया और मैंने वहाँ पे जाके जायजा किया, वहाँ पे लोगों के साथ बातें की, उनसे मिला जुला, वहाँ पे 2 शब्द भी गए मैंने। और मैंने वहाँ पे देखा कि जो यूथ का जो जुनून था, वो जुनून बता रहा था कि अब की बार मोदी सरकार उसके आगे झुकेगी नहीं, बल्कि मुंह की खा के गिरेगी। और वही हुआ। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, मगर मोदी सरकार ने इतने बच्चों के ऊपर डंडे जो बरसाए हैं, उसका रिजल्ट उसको 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, 2029 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा और 2030 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये इतिहास रचा जाएगा। ये बीजेपी सरकार जब जब देश में आई है, इसने हमेशा देश का सर्वनाश किया है। ये 1995 में आई, पंजाब में इसने आतंक मचाया। 1997-98-99 में आई, तब कंधार हाईजैक हुआ, 3 आतंकवादी छोड़े इन्होंने। उसके बाद जब मिली जुली सरकार वीपी सिंह के साथ आई थी, तो इन्होंने कश्मीर में दंगे करवाए और पुलवामा अटैक करवाया, पेंशनें बंद कर दी, कारगिल युद्ध इनके राज में हुआ, पार्लियामेंट में हमला इनके राज में हुआ। और अब अपने ही देश में अपने ही बच्चों के ऊपर अपनों के हाथों ही लाठी चलवाई इसी बीजेपी सरकार ने। और हमारा प्रधानमंत्री कभी इधर कभी उधर घूमने में लगा हुआ है। आज हमारा बच्चों का साथ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में हमारी लड़ाई चल रही थी नीट पेपर के ऊपर। लंदन में भी हुआ इसका प्रदर्शन और अमेरिका में भी इसका प्रदर्शन हुआ, तब जाके आज मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बना और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप जरा ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और झूठे जुमले के ऊपर चल रही है। साथियों, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, अपने उन अनभक्तों को हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि भाई, तुम्हारी मूर्खता की वजह से, तुम्हारी अनभक्ति की वजह से आज देश तबाही और बर्बादी के कगार पे आ खड़ा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी औलादें होंगी तो वो देश की कितनी ऐसी तैसी करेंगी। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप अपनी नसबंदी करा लो, ताकि आपके अनभक्तों की नस्ल आगे जाके ना बढ़े। साथियों, मैं आज इस जीत की बधाई भी देना चाहता हूँ बच्चों को जिन्होंने अपने 25 दिन से सड़कों पे पड़े थे, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं एक शेर बोलता हूँ
कि महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, और किस्मत वालों को मिलता है ऐसे लड़ने का मौका। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कभी भी जीवन में बुराई के आगे ना झुके और उसका डट के मुकाबला करें, क्योंकि इतिहास उन्हों का रचा जाता है जो लड़ते हैं, इतिहास उनका नहीं लिखा जाता जो भागते हैं।